और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी भूख और प्यास को कम होने का मुख्य कारण है आपका सेलफोन, आपका अधिक खाना पीना, आपका ऐसे संबंधों में रहना जहां पर बुराइयां निंदाएं हो रही हैं, टीवी को देखना। आजकल एक नया क्रेज स्टार्ट हुआ है, वेब सीरीज। वेब सीरीज। लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, वेब सीरीज में। मुझे एक बात बताइए, आप क्या देखते हैं इनमें? जरा सोचिए। कई लोग कहते हैं, नो ब्रदर, हम तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आप जानते हो, आप चाहें या न चाहें, ये बातें आपको फीडिंग दे रही हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए, उनकी लाइफस्टाइल आपके अंदर आएगी। उनकी तरह बाल बनाना, उनकी तरह दाढ़ियां रखना, उनकी तरह लैंग्वेज यूज करना, उनकी तरह फैशंस करना। स्लोली स्लोली, क्या कहती है बाइबल? फॉलिंग बहुत स्लो है, पर वो कंटिन्यू है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों कहती है बाइबल, आत्मा की आग को न बुझाओ? आप जूम मीटिंग्स में आते हैं, आप चर्च आते हैं, आप किसी प्रचारक को सुनते हैं, खुदा उनके द्वारा अपनी आग, उस आग आप में रिवील करता है, अपनी आग आप में डालता है। और ये सारी बातें, अधिक खाना, अधिक फोन यूज करना, वेब सीरीज देखना, टीवी देखना। टीवी के अंदर मैं नहीं कहता हूं सब बुरा आता है, लेकिन ऐसी चीजें देखना जो पूरी तरह वर्ल्डली हैं, ये सारी बातें आपके अंदर पानी, आपकी आग के ऊपर पानी डालने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर इन दिनों में आपने अपने अंदर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है, अगर आप बाइबल पढ़ते समय, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं जो मेरे मन में आया। मेरे चर्च के अंदर कुछ लोगों ने एक लेटर डाला था बॉक्स में, और उस लेटर में लिखा था, हम जब भी मीटिंग में आते हैं, भाई सूरज प्रेमानी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब वो लेटर मुझे चर्च के किसी एल्डर ब्रदर ने दिया, मैं आपको सच कहता हूं, उस लेटर को पढ़कर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। जानते हैं क्यों? क्यों खुदा आपसे सिर्फ मीटिंग में बात करे? क्या वो आपसे उस दिन बात नहीं करता जिस दिन मीटिंग नहीं होती? क्या कहती है बाइबल का पहला अध्याय? उससे पहले दिन क्या बनाया? ज्योति बनाई। उसके बाद उसने पानी को ऊपर डाल दिया और आधा पानी नीचे रखा। उसके बाद उसने पानी को एक बाजू कर दिया। उसके बाद उसने अर्थ बनाई। उसके बाद उसने प्लांट्स बनाए, सन बनाया, मून बनाया, सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स, सब जानवर बनाए। बाइबल का पहला लेसन है, खुदावन ने हर दिन बात की। सिर्फ परमेश्वर मीटिंग्स में बात करता है? जिस दिन मीटिंग नहीं होती है, क्या वो उस दिन बात नहीं करता आपसे? आप एक ऐसे मसीह बनिए जो हर दिन खुदा को सुने, और ये तब होता है जब आपके अंदर भूख और प्यास होती है उसे सुनने की। और अगर आपके पास भूख और प्यास नहीं है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। सबसे पहले, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे भूख और प्यास दे। और दूसरा, ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं। उनके साथ रहते हुए उनकी भूख और प्यास आप में इंपार्ट हो जाएगी। ट्रस्ट मी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में वचन का अकाल आया हुआ है। YouTube पर हजारों संदेश पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम संदेश हैं जिनके द्वारा जिंदगियां बदल रही हैं। क्योंकि हर कोई ज्ञान बांट रहा है। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है। बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन संदेशों में अगर परमेश्वर की आवाज नहीं है, तो ये संदेश किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते। मेरे प्रचारक भाइयों, हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ताकि प्रभु की कलीसिया को प्रभु की आवाज दे सके। हम खुद सुने
और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे जितने विश्वासी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हमें इन दिनों में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जब चाहा तब बाइबल पढ़ी, जब चाहा तब प्रार्थना की। ये रवैये से हमें बाहर आना है। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने पतरस को तब चुना जब वो सारी रात मेहनत कर चुका था। आप जानते हो उसने मूसा को कब चुना? जब वो अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। आप जानते हो उसने एलीशा को कब चुना? जब वो 12 बैल जोड़ियां हल चला रहा था। आप जानते हो उसने मती को कब बुलाया? जब वो चौकी पे बैठ के काम कर रहा था। हर व्यक्ति अपने काम की जगह से क्यों बुलाया गया? हमें दिखाने के लिए कि ये सब मेहनती लोग थे, ये सब काम करने वाले लोग थे। एक वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें उस देश में ले चलता हूं जहां पर हनी और मिल्क, दूध और मधु के ऐसे रिवर्स फ्लो होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसी रिवर्स होती है? आप सर्च कीजिए, इतिहास देख लीजिए, कोई रिवर नहीं होती है ऐसी। खुदा क्या कहना चाह रहा था? एक व्यक्ति को दूध निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और उसके बाद वो घर घर जाता है उसे बेचने के लिए। हनी, शहद नीचे नहीं पेड़ों पर रहती है, उसे पाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। खुदा ये कह रहा था, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें मेहनत करनी है, तब तुम इसे बहते हुए देखोगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पाने के लिए इन दिनों में मेहनत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हम अपनी भूख और प्यास वचन के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए खो चुके हैं, हमें वापस दे। देख, हम उपवास में तेरे सामने आए हैं, हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हम पर अनुग्रह कर। कितने लोग हैं ऐसी दुआ करने के बाद आप बाइबल खोलते हैं इस भूख और प्यास से कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा और उसकी आवाज मेरी जिंदगी को बदल देगी। टेल मी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लड़िए अपनी सुस्ती से, लेजीनेस से बाहर आइए, घुटनों पर आइए, खुदा को पुकारिए, फास्टिंग कीजिए, अपनी भूख और प्यास को वापस हासिल कीजिए और बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा कीजिए। और मैं सारे प्रचारक जो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, पर मेरी आपसे विनती है, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत समय खुदा को देना है, ताकि हम अपनी मंडली के लिए, हम अपनी चर्च के लिए, पहले हम खुद के लिए वचन लें खुदा से, अपने जीवन के लिए, ताकि हम में सुधार हो और वही वर्ड हम अपनी कलीसिया को दें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में बहुत लोग नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यभिचार में हैं, शराब पी रहे हैं, मसीह में होने के बाद भी गालियां निकाल रहे हैं, उनके घरों में झगड़े और लड़ाइयां हैं। क्या कहता है पौल? मौत हम पर और जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। जब तक हम नहीं मरेंगे, उन्हें जिंदगी कैसे मिलेगी? इसलिए प्रभु ने कहा, एक बीज जब तक जमीन पे गिर के मरता नहीं, वो फल नहीं लाता।